फिर शादी का डेट आया 10/5 को आया। फिर उसके बाद बहुत सारा डेट आता, डेट देते गया, चेंज करते गया, चेंज करते गया। आज भी शादी का डेट था, आज भी मेरे हाथ में उसके नाम पर मेहंदी भी लगा हुआ। और फिर आज वो धोखा दिया, बार भाग जाता था, इस बार भागा नहीं लेकिन धोखा दिया। इसलिए मैं आगे मैं ऐसे करती थी, मैं चाहती नहीं कि जान से मरे, मैं सिर्फ आवेश में आकर ऐसा कुछ की हूँ कि सिर्फ किसी लड़की का जिंदगी और बर्बाद न करें। आज मैं विश्वास को स्टार्ट की हूँ क्योंकि वो मैंने से पहले भी बहुत सारी लड़की की जिंदगी बर्बाद किया था। 7 साल से शादी का झांसा देकर ये चीज़ें इससे बढ़ के आपके साथ हो सकती हैं। नया कानून जो आया है भारतीय न्याय संहिता, उसमें एक नया सेक्शन जोड़ा गया है, सेक्शन 69, जो कि ये कहता है कि अगर आप लड़की से एक फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज का बोल के, शादी का बोल के, अगर आप उसके साथ आपकी शादी करने की कोई मनसा नहीं है, लेकिन फिर भी आप शादी का बोल के झांसा दे के लड़की के साथ फिज़िकल रिलेशनशिप बनाते हैं, तो उसे रेप की कैटेगरी में लाया जाएगा, जिसकी सज़ा 10 साल तक भी हो सकती हैं। तो अब ऐसे केसेस आम तौर पे लड़कियां झूठे पे लगा सकती हैं। बहुत से ऐसे मामले जहां पे लड़का शुरुआती तौर पे लड़की से शादी करना चाहता था, लेकिन बाद में कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिसके बाद वो शादी से मना कर देता है, चाहे उसे पता चलता है कि लड़की का स्वभाव सही नहीं है, इसके परिवार वाले सही नहीं हैं। तो बिल्कुल, तो इनिशियली जब आप उस रिलेशनशिप में आ रहे हैं उस समय आपका इंटेंशन बोनाफाइड होना चाहिए, मेलाफाइड नहीं होना चाहिए। झूठ बोल के अगर आप फिज़िकल रिलेशनशिप में लड़कियाँ आते हैं देन डेफिनेटली आप पे रेप चार्जेस लगेंगे। लेकिन अब लड़कियाँ इसका मिसयूज़ भी करेंगी, चाहे आप बोनाफाइड इंटेंशन हो, मेलाफाइड इंटेंशन हो। चलिए, कुछ मामले सही भी होते हैं जहाँ लड़कियों का गलत होता है, लेकिन लड़कियाँ भी इस कानून का मिसयूज़ भी कर सकती हैं। आप रिलेशनशिप में रह रहे हैं, लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं, या फिर लड़की अपने मर्ज़ी से भी आपके साथ आई है, सारा कुछ उसको पता था आपके पास्ट का हिस्ट्री जोग्राफ़ी, उसके बाद भी वो आपके साथ फिज़िकल होती है। अब कल हो के वो ये कह सकती हैं कि इसने मेरे को शादी का झांसा दिया, मेरे से सारी चीज़ें छुपाई, एंड आप पे फॉल्स केसेस लगा सकते हैं। वो एक ट्रायल का प्रोसेस होगा कि आप गुनहगार हैं या नहीं हैं, लेकिन रेप जैसे बड़े चार्जेस को लेके लड़ना और फिर कानून की प्रक्रिया, समाज की प्रक्रिया अलग हो जाती है। तो डेफिनेटली ये जो कानून आया है इसका मिसयूज़ भी देखने को मिलेगा। पहले भी तो था, लेकिन इस सेक्शन को जोड़ के और ज़्यादा डर लोगों में पैदा हो गया है। तो सावधान हो जाएं, अगर रिलेशनशिप में आ रहे हैं या ऐसा कोई भी अगर इशू है, आप हमसे डिस्कस ज़रूर करें। कई सलाह, एडवाइस, जानकारी आपका समय, पैसा, मानसिक परेशानी बचा सकती हैं। अगर आप लिविंग में रह रहे हैं, रहने की सोच रहे हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिश्ते से रह रहे हैं, तो आप सावधान हो जाइए।